यार देखो, ब्रेकअप के बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ये सब चीज़ें तो आपने सुनी ही होगी भाई, सुनना भी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी का भी ब्रेकअप होता है सब लोग या तो दुख में पड़ जाते हैं या फिर वो रिग्रेट जो होता है उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार वो हमें छोड़ के क्यों गया या क्यों गई। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा और अपनी लाइफ में जो 10 महीनों में हुआ वो भी बताऊंगा। और एक और इस वीडियो आएगी जिसमें मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि भाई वो सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जो 3 साल पुराना रिलेशनशिप था वो कैसे एंड हुआ, उसके लिए एक अलग स्टोरी की, हम कैसे मिले, हम कैसी बातें हुई, क्या क्या चला एंड वॉट एवर जो भी था वो बाद में। अभी एक शेर के साथ शुरुआत करेंगे। हर नाव का किनारा नहीं होता, हर नाव का किनारा नहीं होता, कुछ कश्तियों का सहारा नहीं होता, कुछ कश्तियों का सहारा नहीं होता, कुछ कश्तियों को डूब जाना है दरिया में, कुछ कश्तियों को डूब जाना है दरिया में, क्योंकि हर कश्ती का किनारा सहारा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हर मोहब्बत पूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतों को ख़त्म कर देना या ख़त्म हो जाना ही अच्छा होता है। सो मेरे फर्स्ट ब्रेकअप की शुरुआत होती है जनवरी 1 और 2 को। आप सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर के टाइम पे कोई ब्रेकअप करता है? नहीं यार, पर ऐसा ही होता है। असली ज़िंदगी, हकीकत की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया से बहुत अलग होती है। मैं 1 और 2 तारीख को उसके शहर में पहुंचा। उससे कुछ बातें हुई लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं उसके शहर में हूँ। ठीक है, उसके और दोस्तों को पता था। ठीक है, इट्स अ जनरल थिंग। उसके बाद उसके एक दोस्त ने कहा कि एक होटल रूम ले लो, मैंने ले लिया। उसके बाद उससे कुछ कुछ बातें होने लगी, फिर मैंने उससे कहा कि मेरे को मिलना है तुमसे, बट वो मिलने के लिए एग्री नहीं हुई, जिसके वैलिड रीजंस हो सकते हैं, मैं मान भी सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन खाई और उसके बाद मैं सो गया। मैं सो के उठ के देखता हूँ कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ओ माई गॉड, हाउ, क्यों? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो आज उसका आंसर मैं दे सकता हूँ कि भाई ये मेरे साथ ही नहीं, हर उस इंसान के साथ होता है जो ज़्यादा लॉयल होता है और ज़्यादा डूबा हुआ होता है। वो ज़्यादा चाहता है तुम्हें, ज़्यादा पसंद करता है, अदरवाइज उसके साथ ही नहीं होता। क्योंकि अगर वो पसंद ही नहीं करता और सिर्फ तुम्हें ऐसी खिलौने की तरह खेलता रहता तो भाई तुम्हारे साथ ये कभी नहीं होता। मैं सामने वाले पर्सन के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो वो तुम्हारे साथ खेल रहा था, अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो भाई हम लोग डूबे हुए थे लव में। हम लोग लव के नाम पे एक इमोशनल बर्डन कैरी करने वाले एक तबेले की तरह उसके लिए हो गए थे, जो किसी काम का नहीं था। ना जहाँ वहाँ से कुछ हमें मिल रहा था, ना वहाँ से कोई हमें प्रॉफिट मिलने वाला था। तो ये सब बातें होती हैं। और डिड दे एवर रियली लव मी? तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है, नहीं, उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। हार्ड है लेकिन सच है। अब मैं थोड़ी आगे की स्टोरी शेयर करता हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको प्रपोज नहीं किया था एट दैट टाइम तक, लेकिन फिर भी ब्रोकअप हुआ। उसके बाद फिर मैं एक ऐसे फेज में चला गया कि यार भाई क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। देखो शर्ट, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, फिर मैंने बिजनेस स्कूल से वहाँ पे डिग्री ली। उसके बाद फिर मैं वापस आया। उसके बाद फिर मैं उसकी एक फ्रेंड की बहन से मिलने एक सेकेंड सिटी गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल चल ही रही थी कि मेरे को अजीब से पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हुए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे तो आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। फिर मैंने अपनी बात ये डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने मुझे और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और एक बात बोली कि दूसरों की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान बन के जाना जो कुछ दे सके उन्हें और कुछ अच्छा दे सके, और वो तुम्हारी इम्पोर्टेंस की कद्र करें, तुम्हारी इम्पोर्टेंस की वैल्यू करें अगर तुम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई कि भाई यार ऐसी बात तो सच है। फिर थोड़ा मेरा मेंटल स्टेट और ख़राब हो गया, तो फिर मैंने थोड़ा सा ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन सब को भी ट्राई किया। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू उसको मैसेज करवाया। मेरे दोस्त भी ना इसी टाइम मैसेज कर करके खट 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 कर, भाई सब कुछ समझ नहीं आता कि भाई कभी भी मैसेज करो भाई,
क्या कर सकते हैं, अब रिकॉर्डिंग रोक के उनसे बात करनी पड़ेगी। लड़का है भाई, ऐसे होते हैं लड़के, कभी भी उनको मैसेज कर देना है, कभी भी कुछ भी करते रहना है भाई, उनको कोई सेंस ही नहीं। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था दिन में, अब रात को आंसर दे रहा है, बिजी होगा, पढ़ाई कर रहा होगा या बंदी के साथ बितिया रहा होगा कोई वो। चलो अब दोस्त को तो मैंने भगा दिया किसी भी तरीके से, लेकिन हाँ, तो क्वेश्चंस की शुरुआत और कहानी यहाँ तक पहुँची। उसके बाद फिर उस मेरी फ्रेंड ने उससे बात की, उसने कहा कि भाई मुझे उनसे बात करनी है, तो उसने बात करने के लिए कॉल लगाया। तो फिर मैंने उठाया, उसने मेरी बात सुनते ही, आवाज़ सुनते ही काट दिया फ़ोन। उसके बाद फिर हम दोनों की चैट्स बंद हो गई, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर उसका मैसेज आता है मुझे, ठीक है। तो ये सब फ्लो में चल रहा था, अब वापस आता, मैंने कहा ठीक है चलो अब दोस्त हैं तो बात कर लेते हैं, क्या करना है। फिर उसके बाद अचानक से मुझे क्लिक होता है कि नहीं यार, ये बंदी तो मुझे अच्छी लगती है, तो इसको प्रपोज करना चाहिए। अब प्रपोजल के बाद उसके बाद फिर कुछ दिन नॉर्मल चला, उसके बाद फिर उसको कुछ तो हुआ, उसके बाद उसने मुझे फिर कुछ तो कह के ब्लॉक कर दिया। और उसने फिर ये कहा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि भूल जाना मुझे कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ, और पहले जो हरकतें की लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ऐसी सब चीज़ें मत करना, खुद का ख्याल रखना, और वापस से धमकियाँ वगैरह मत देना। जो मैंने मान ली भाई, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि लड़के थोड़े से क्या ना इमोशनल जब आते हैं, यूजुअली तो आते नहीं हैं, इमोशनल होने का कोई सवाल तो पैदा होता नहीं है, लेकिन जब होते हैं तो बहुत गंदे तरीके से होते हैं। तो इस वजह से आप भी होगे, जब आपका ब्रेकअप होगा ना, तो ये सब फेजेस आएंगे। पहला फेज आएगा, देखो पहला फेज सबसे पहले आपको रिग्रेट होगा कि हमने किया क्या था। दूसरा फेज मेरे साथ ही क्यों हुआ। तीसरा फेज हम कैसे मूव ऑन करें, क्वेश्चन। उसके बाद आप छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ बना लोगे, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, या कोई दूसरी बंदी। हाँ, अगर आ जाए कोई अच्छी तो फिर अलग बात है, वैसे मुझे नहीं लगता। मुझे पूरे 10 महीने लगे मूव ऑन करने में। और जब आपका एक ब्रेकअप हो जाता है, दूसरा हो जाता है, तो तीसरे ब्रेकअप में आपको ऐसा फील होता है फिर से मैसेज आ गया, और वो खट 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 मैसेज कर रहे। मतलब कुछ बोलो इन सब ऐसे लोगों का, यार दुगलवन लोगन का बोलिए ऐसे लोगन के ये लपड़ियाएं की धाटक धाक, लेकिन ओकर तोंद ऐसा निकलल बा ना कि का बोली हम। आई एम फ्रॉम यूपी, नो डाउट। तो ऐसे सब आपको डायलॉग सुनने को मिलते रहेंगे। मिलत रही तो के ना मिली ता एक झापड़ मरिया मिल जाई फेनू से, ठीक बा। तो हाँ, तो अभी अपन कहाँ पे थे? भाई ने बुलवा दिया। हाँ, तो अपन कहाँ पे थे? देखो, कोई लड़की आती है आपकी ज़िंदगी में और वो चली जाती है, फिर एक दूसरी आती है, वो चली जाती है, तीसरी आती है, वो भी चली जाती है। तो आप इतने इम्यून हो जाते हो। इम्यून मतलब आप इतने ज़्यादा ससेप्टिव नहीं रहते हो कि आप थोड़ी सी चीज़ से एकदम सहम गए, डर गए और मरने की स्टेट पे आ गए। नहीं, अब आप थोड़े से चिल मूड में जाने लगते हो कि ठीक है यार, एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, तीसरी गई चौथी आएगी, एंड यू वेंट ऑन। भाई चलते रहेगा ये सब। और मुझे 10 महीने लगे। मैंने भाई एक दिन गया, मैंने क्या बोलते हैं, इथेनॉल की बॉटल आती है, इथेनॉल ही बोलते हैं गेस, ईथर C2H5OH, वो तो अल्कोहल होती है। ईथर C2H5 ले आया मैं, ईथर ले आया, केमिकल फार्मूला नहीं पता मुझे, ठीक है। वो मैंने ऐसे छिड़का, कहाँ पर? अपनी फार्म पर, और आग लगा दी। ऑफ कोर्स वो जल रहा था, तो मैं उससे अपनी जो जलन की भावना थी, जो एंगर था, उसको निकाल रहा था। उसकी वीडियो पड़ी होगी, फर्स्ट डे ऑफ ब्रेकअप, वो देखना आप जाके, मस्त। वो शॉर्ट्स है भाई, एकदम से सॉन्ग वॉन्ग डला हुआ है, मस्त जगह थी, और मस्त मैंने ऐसा डाल के फूक दिया। मैंने जो पहले बोला, हम जो पहले बोला बोलना भी नहीं आता अच्छे से, पहले जो हम बोले रानी कि एक झापड़ मरिया, अपने आप की मरिया, हम के ना ही मारे के बाद, ठीक बा। तो हमने क्लियर कर देवे के बाद हम क्लियर कर देले बानी। और आज की कक्षा में का सीखे के बाद, लव आफ्टर ब्रेकअप नहीं होता है, बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकअप व्हाट्स हैपन टू यू। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन भी पता नहीं। तो ऐसा ही है। तो ठीक है, तो ये 10 महीने के ब्रेकअप सीन में क्या हुआ, तो पहली लड़की गई, ठीक है, ये चली गई, इसके बाद फिर ये वापस आई, फिर चली गई, परमानेंट चली गई। फिर दूसरी लड़की, एक साथ में 3 को डेट कर रहा हूँ,
ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा 2 को फ्रेंड बना के रखेंगे, एक को बेस्ट फ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड। लेकिन नहीं, तीनों को एक साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर 2 के बारे में तीसरी को पता चल गया, जो काफ़ी समय से थी, 3 साल से थी। तो मैंने एक चीज़ समझी कि किसी को किसी के बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। तो उसमें गलती मेरी भी थी भाई, मैंने फ्रेंड बना के भी 2 लड़कियों को क्यों रखा था। बट मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड सर्कल में तो हो सकती है ना। नहीं भाई, उस लड़की को इतनी सारी भ्रमणाएं पैदा कर ली उसने अपने मन में कि नहीं, उसके लिए तो भाई तू मेरा है तो बस मेरा है भाई, तेरा थोड़ी हूँ, मतलब अभी शादी थोड़ी हुई है, जब होगी तो देखा जाएगा। इसलिए वो चली गई, और गई तो गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉक्सिक लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और टॉक्सिसिटी कैसे भाई, वो ज़बरदस्ती झगड़ा करने लगती थी बिना किसी सेंस के, अपने घर में भी झगड़ा करती थी, मेरे से भी झगड़ा करती थी। तो भाई ये सब चलता रहता है। और वो मेंटल इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब करती थी ना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, कि भाई उससे बात करने का मन भी एक दिन ख़त्म हो गया था। ज़बरदस्ती बात करता था मैं उससे, बस ज़बरदस्ती, कि भाई उसको ठीक लगे। मतलब समझ रहे हो किस लेवल पे उसने गिरा दिया था अपना स्तर। अगर आप मुझसे पूछो कि आपको सबसे ज़्यादा दर्द कौन सी वाली के जाने पे लगा, तो भाई सबसे ज़्यादा दर्द जब पहली वाली गई थी ना, उसमें हुआ था। मुझे सबसे ज़्यादा पेन हुआ था तभी। तो भाई मैं गलत चीज़ों की तरफ में डाइवर्ट हो चुका था, और फिर वापस लाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तब जाके ठीक हुआ। फिर अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया। हाँ, एक और चीज़ बताना मैं भूल ही गया, वो जो तीसरी वाली थी उसने मेरे से कसम ली थी कि मेरी कसम खाओ, मतलब उसकी, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करोगे जिससे तुम्हारी लाइफ को कुछ हो। तो भाई मैंने कसम खाई, एंड अभी भी चल रही है, भले वो चली गई, इट डजेंट इवन मैटर फॉर मी। बट हाँ, दैट प्रॉमिस मैटर फॉर मी, क्योंकि वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। देखो, एनर्जीज होती हैं, और उसने अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे बोला, तो हो सकता है कि कहीं वो नेगेटिव अगर मैंने किया तो उसको कोई इम्पैक्ट हो या मुझे कोई इम्पैक्ट हो। तो इस वजह से आई अवॉइड दीज थिंग्स फ्रॉम दैट टाइम टू टिल नाउ एंड इन फ्यूचर टू। तो हो गया ये। उसके बाद मैंने आग जला के फूंक दी। तो उसके बाद फिर स्टार्ट होता है तांडव, एक के बाद एक लोगों का जाने का। एक लड़की थी, मैंने उसे मैसेज किया, उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया। फिर सेकंड मैसेज किया। मैं, देखो लव में क्या है ना, आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। बस चलते रहता है कि यार आप कोशिश करते रहते हो कि रीच आउट हो जाए, किसी से बात हो जाए, क्योंकि आप उस टाइम तक इम्यून नहीं हो सकते ना। आज मैं बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इम्यून हो चुका हूँ। अब कोई ऐसा होगा तो भाई हाँ ठीक है, इम्यूनिटी है अपने अंदर, लेकिन पहले नहीं थी। और कुछ गारंटी भी नहीं रहती, आपको नहीं आएगी, फिर वो इम्यूनिटी ब्रेक होगी, हो सकता है फिर कुछ प्रॉब्लम हो। तो यह होता रहता है। तो इम्यूनिटी धीरे धीरे बनती है, आपको भी बनानी पड़ेगी, आपको रियलाइजेशन फील करना पड़ेगा और मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। तो फिर मैंने उसके पापा को कॉल कर दिया, जो गलत था। अब रियलाइज़ होता है कि गलत था। मैंने बहुत सारे अजीबोगरीब से मैसेज किए, जिसके उसके पापा के पास स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, व्हाटएवर जो भी है। तो अंकल को मैंने कॉल लगाया एक दिन, तो अंकल ने उठाया एंड ही सेड कि अब कभी कॉल मत करना, वो पड़े मेरे पास। तो आई गॉट इट कि भाई ठीक है। तो उस दिन सब खत्म हो गया। सेकंड वाली का ये केस है, फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड वाली। तो वो दोनों फ्रेंड हैं, फर्स्ट और सेकंड वाली फ्रेंड है, और तीसरी वाली इन दोनों को जानती नहीं है। लेकिन उसकी न जानते हुए भी थोड़ा सा भी जाना उसने, और उसने मुझे वहीं पे डंप करके चली गई। ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके, होता है जो भी हुआ। तो मैंने इसको मैसेज किया, इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैं 1 महीने तक कंटिन्यूस रोज़ मैसेज करता, रिप्लाई की वेट करता, नहीं आया कोई रिप्लाई। मैंने कॉल लगा दिया। फिर अंकल से 1-1.5-2 घंटे बात हुई, उसके बाद उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसकी सिस्टर से बात की। मैंने फिर बोला कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तो क्या है यार, आप जान लेने पे आ गए हो क्या यार मेरी। तो फिर बात हुई, तो थोड़ा सा हुआ, तो फिर हमसे थोड़े आर्ग्यूमेंट हो गए। मैं सॉरी नहीं बोलता हूँ यूजुअली, और मैं सॉरी बोलूँगा भी नहीं। हाँ, अगर वो पर्सनली कभी मिलती हैं तो अलग बात है कि हम सॉरी बोल देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारी अकेले गलती नहीं थी, उनकी भी थी। कि भाई वो बंदा रोज़ मैसेज कर रहा है, तुमको पता है उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, कुछ नहीं पता, जरा सा मैसेज का रिप्लाई करने में क्या जा रहा है। बट नहीं किया, तो इट्स ओके फॉर मी, क्या फ़र्क पड़ता है यार, लाइफ है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, और सब ठीक हो जाएगा। एक चीज़ समझ में आई, सेल्फ डाउट तो बहुत हुआ
कंफ्यूजन भी बहुत हुई। और एक चीज़ और समझ में आई कि ये सब चीज़ें आपकी स्टडीज़ को बहुत हैम्पर करती हैं। आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, और अगर नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे क्या? नहीं। हाँ, तो लास्ट और फाइनल ब्रेकअप जो हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि वो दोनों के बारे में उसको पता लग गया था। तो ये बात थी, और उसको बहुत ज़्यादा मुझसे रिलेटेड डाउट होने लगे थे कि यार ये कैसा बंदा है, ये क्यों है, और ये सिर्फ मुझे भ्रम में रखने के लिए बातें तो नहीं करता है, और ऐसे सब। और मुझे भी धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा था कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है। तो हमने धीरे से किनारे कर लिया अपने आप को, और बस ख़त्म हो गया। लेकिन ख़त्म होने के बाद भी कभी कभी याद आ जाती है। यादें थोड़ी मर जाती हैं किसी के यूं ही जाने से, यादें थोड़ी मर जाती हैं किसी के यूं ही जाने से, बातें थोड़ी घट जाती हैं किसी के मर जाने से, यादें थोड़ी मिट जाती हैं किसी के यूं ही छोड़ जाने से। वाह। तो ये सब हुआ, और फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया कि भाई चलो सब खत्म हो गया। देखो, स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है मेरे। कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने ख़राब हुए, 9-10 महीने ख़राब हुए ना टोटल। तो इसलिए कोई सेंस नहीं बनाती है सब चीज़ें। और इम्यून हो जाना, अब मैंने पढ़ाई करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, नज़र न लगे, और अब मैंने अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट किया। वही करो और वही अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। तो फाइनली मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। आपको मैं स्टोरीज़ बताऊंगा, शायद कुछ स्टोरीज़ बता भी चुका हूँ कि कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ। शुरू हुआ का और बीच का जो फेज़ था वो मैं नहीं बता पाया, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और एक और चीज़ कि ब्रेकअप के बाद एक मेल साइकोलॉजी कैसे चलती है और एक फीमेल साइकोलॉजी कैसे चलती है, और हिस्ट्री कैसे बनी कि साइकोलॉजी में ब्रेकअप को भी कब से जोड़ा जाने लगा, ये चीज़ पे भी अपन बात करेंगे। और एक चीज़, लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट पर्सन आपको मिले या सेकंड पर्सन जो आपको मिले वही सही मिले। हो सकता है अरेंज मैरिज में भी वही पर्सन मिले, वो सच मिले। ज़रूरी नहीं है कि अरेंज वाला भी सच्चा ही मिले, कभी कभी वो भी खराब मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है, वो सब टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। कई बार ख़राब लोग भी अच्छे बन जाते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होके ख़राब बन जाते हैं। बस देखो, जोड़ियों का फ़र्क और मिलना ही ये चीज़ डिपेंड करता है कि यार एक अच्छी लाइफ कौन सी बनाएगा और एक गंदी लाइफ कौन सी बनाएगा। इट डजेंट इवन मैटर कि भाई हमने जो चूज़ किया था वो ऐसा था और वो आज ऐसा हो गया। भाई टाइम है, कभी भी कोई भी बदल सकता है। ज़रूरी थोड़ी है आज मैंने एक किताब खरीदी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो वो 10 साल बाद ऐसी थोड़ी रहेगी, थोड़ी ख़राब होगी, थोड़ी गंदी होगी। अगर केयर से रखेंगे तो अच्छी होगी, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो बस ऐसी ही है लाइफ, ऐसी है, प्यार मोहब्बत सब ऐसे ही होता है। कई बार हम लोग उस चीज़ को संभाल नहीं पाते, कई बार वो लोग हमें संभाल नहीं पाते, बस इसी सब में है ना क्लैश चालू हो जाते हैं और बस ख़त्म हो जाती है चीज़ें। तो ध्यान रखना, क्लैश होते रहेंगे, रिलेशनशिप ऐसी होती है जहाँ दो लोग रहेंगे और लड़ाइयाँ होंगी, बट उसको हमें प्रोग्रेसिव वे में ले जाना है और ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना टीनेज में। ओके।